आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। आज का विषय है कि क्या हिंदुस्तान में सेकेंड क्लास के नागरिक हैं? हिंदुस्तान में हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक हैं क्या? हिंदुस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार, अन्याय, धोखे हो रहे हैं क्या? हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति को दबाया और मिटाने का हो रहा है प्रयास क्या? हिंदुस्तान में हिंदू और हिंदू संस्कृति के साथ षड्यंत्र पूर्वक बहुत सारी बातें हो रही हैं जो कि एक आम हिंदू को जानकारी नहीं है। और ये षड्यंत्र, ये धोखे आज से नहीं, मुगल काल से ही होते आ रहे हैं हिंदुओं के साथ। और आजाद भारत में भी, आजाद हिंदुस्तान में भी ये लगातार जारी है। एक आम हिंदू को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि सरकार उसके साथ क्या धोखे कर रही है, संविधान ने उसे कैसे दबाने का किया है प्रयास। एक आम हिंदू को जानकारी नहीं है। और ये मेरा वीडियो हिंदुओं की आंखें खोलेगा। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, और एक बार नहीं, 2-4 बार इसे देखिए, सुनिए, और इस पर आप चिंतन करिए, मंथन करिए और अपनी राय हमको जरूर लिखकर भेजिएगा। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। आश्चर्य है मित्रों, आश्चर्य है कि देश में वर्तमान समय में राष्ट्रवादियों की सरकार, हिंदूवादियों की सरकार है केंद्र में, और हिंदुओं के साथ में अभी भी अन्याय, अत्याचार, धोखे जारी हैं। अभी भी हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक जो मानने वाला विधान है चल रहा है। हम इसके आपको देंगे सबूत, और वो भी कितने? 10 और 5 15 सबूत देंगे। 15 सबूत। नंबर 1, आपको पता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है 1976 में। ये स्वयं में ही एक धोखा है। एक मक्कारी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। सबसे पहली बात कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना ही नहीं चाहिए था, और अगर उन्हें जोड़ना था तो वो शब्द होता पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। और एक बात जान लें कि हिंदू तो पंथ निरपेक्ष होते ही हैं, इसलिए कि हिंदुओं में तो सैकड़ों पंथ हैं। हिंदू जो है कोई सिंगल मत को मानने वाला तो होता नहीं। सैकड़ों पंथ हैं हिंदुओं में। कोई करता है पूजा मूर्ति की, कोई नहीं करता है। भगवान को मानता है कोई, और कोई नहीं मानता है परमात्मा को। जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा आदि जो दर्शन हैं भारत में, वे सभी भगवान को, परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन वे सभी हिंदू हैं। इसलिए हमारे यहां तो सैकड़ों पंथ हैं, मत हैं, और इसलिए स्वभावतः हिंदू होते हैं पंथ निरपेक्ष। और इसलिए संविधान में जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। संविधान बनाने वाले जो थे हमारे में महापुरुष, वे बुड़बक थे क्या? बेवकूफ थे? अगर वे जरूरी समझते तो संविधान के निर्माण के समय ही वे पंथ निरपेक्ष शब्द लिख देते, लेकिन नहीं लिखा गया, इसलिए कि आवश्यकता समझी नहीं गई। हिंदू तो स्वभावतः पंथ निरपेक्ष होते ही हैं, और धर्म निरपेक्ष लिखना यह गलत है। और जिन्होंने लिखा, जिस सरकार ने लिखा,
वे लोग धर्म को जानते ही नहीं। धर्म है क्या? वे मजहब पंथ को ही धर्म कहते समझते हैं, इसलिए ऐसी भूल हुई। और ये धर्म निरपेक्ष शब्द जो लिखा गया संविधान में, ये किसी एक वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को खुश करने के लिए लिखा गया। और साहब हमने मान लिया, चलो आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लिख दिया गया। हमने स्वीकार लिया तहे दिल से हिंदू होने की, चलो हम हैं ही पंथ निरपेक्ष, लिख दिया गया संविधान की प्रस्तावना में, कोई हर्ज नहीं। यानी कि अब लिखित रूप से, संवैधानिक रूप से सारे धर्मावलंबी जितने भी हिंदुस्तान में हैं, वे सभी समान हैं। धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको समान हक अधिकार है। तो जब ऐसा है तो फिर 1992 ईस्वी में क्यों बना अल्पसंख्यक आयोग, और क्यों अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार, विशेष साधन, सुविधा क्यों दिया? 2006 में तो फिर बन जाता है अल्पसंख्यक मंत्रालय भी, जो आज भी जारी है। इसकी आवश्यकता क्या? जब हम सभी समान हैं तो फिर जो है कुछ लोगों को विशेष सुविधा साधन क्यों? ये हमारे साथ अन्याय नहीं तो क्या है? यदि हम समान नहीं होते, भारत हिंदू राष्ट्र होता, हाँ तब आवश्यकता होती कि भाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, और संरक्षण देने के लिए विशेष साधन, विशेष सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए। लेकिन हम जब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं, सबको समान ही हक है मिले हुए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ये तो बस कुछ लोगों को खुश करने के लिए हुआ है। ये है वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यकवाद का देश में चलना चलाना, ये हिंदुओं के साथ अन्याय है। और हम ये अन्याय सह रहे हैं, सहते आ रहे हैं 30 सालों से। क्या आगे भी सहना है आपको? हमारे अधिकार, हक छीन करके दूसरों को क्यों दिया जा रहा है? सबको बराबर हक है, बराबर दो ना। विशेष साधन देना, विशेष सुविधाएं देना, एक अलग से मंत्रालय बना देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इसके लिए हम हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। ये है हमारी पहली बात, यानी पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, अब देखिए वो तथ्य नंबर 2, और हिंदुओं के 4 लाख मंदिर मठ सरकार के नियंत्रण में हैं। साहब कितने हैं? 4 लाख मंदिर मठ सरकार के नियंत्रण में है, और उनसे सरकार 1 लाख करोड़ रुपए हर साल टैक्स लेती है। आपको रहे याद, 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। और ये क्यों लिया जाता है? इसलिए कि हम हिंदू हैं। हाँ, हिंदू होने का टैक्स सरकार को देना होगा, दूसरे से नहीं लेंगे। हाँ, हिंदू को छोड़कर दूसरे से सरकार टैक्स नहीं लेती। दूसरों के जो है ना धर्मस्थल, वहां से नहीं लेंगे, पूजा स्थलों से, दूसरे पंथों के नहीं लिए जाते हैं टैक्स, लेकिन हिंदू से लेंगे, ले रहे हैं। ऐसा क्यों साहब? ऐसा क्यों? किस वजह से? जैसे औरंगजेब वगैरह हमसे टैक्स लेता था, जजिया कर लेता था। आजाद भारत में भी, हिंदुस्तान में भी क्या आप हमसे जजिया टैक्स ले रहे हैं?
और हम दे रहे हैं, चुपचाप दे रहे हैं, बिना कुछ बोले। ऐसे तो हैं उदार हिंदू। इसे उदारता नहीं कहते, इसे कहते हैं बेवकूफी, इसे कहते हैं कायरता, इसे कहते हैं अज्ञानता। चूंकि जरूरत से ज्यादा उदार होना भी बेवकूफी है, क्योंकि सामने वाला हमारा नाजायज लाभ लेता है, ले रहा है, और हम शोषित हो रहे हैं। इसलिए कि हम 2 दर्जे के हैं नागरिक, हम हिंदू सेकंड क्लास के नागरिक हैं। इसीलिए तो सरकार हिंदू धर्म स्थलों से केवल टैक्स लेती है, और से नहीं, किसी से भी नहीं। किसी मस्जिद, चर्च या फिर अन्य पंथों के जो हैं उपासना स्थल, उसकी संपत्ति से टैक्स नहीं लेते, टैक्स नहीं लेती है सरकार। और साहब पता है हमको, हमारे बिहार में मठ मंदिरों से 4% टैक्स लिया जाता है। यानी मंदिर मठ की जो आमदनी है अपनी, मंदिर मठ को अपनी आमदनी का 4% टैक्स सरकार को हर साल देना होता है। ये नियम है बिहार में। और क्या होता है पता है? हाँ, हिंदू मठ मंदिरों से तो टैक्स लिया गया और दूसरों को वो फिर दिया जाता है। यहां पर इमाम को बिहार में 15,000 वेतन है, साथ ही अजान देने वालों को 10,000 वेतन है, और यही दिल्ली में 18,000 है वेतन है इमामों का, और 15,000 है वेतन जो अजान देते हैं। अब समझ लीजिए, जरा विचार लीजिए कि हिंदुओं से टैक्स लेंगे, हिंदू मंदिर मठ से, और अन्य को वेतन देंगे और ऊपर से फंड देंगे विकास के लिए। ये क्या है? ये क्या है? ये अन्याय नहीं है? ये क्या अत्याचार नहीं है? ये क्या धोखेबाजी नहीं है? ये क्या मक्कारी नहीं है? ये क्या हिंदुओं को सेकेंड क्लास का नागरिक समझना नहीं है? अभी तक देश में समान धार्मिक न्यास कानून बने क्यों नहीं है? ये आश्चर्य का विषय है। हिंदुओं का देश हिंदुस्तान इसका नाम है। इस जगह का नाम क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यानी हिंदुओं के रहने की जगह, और हिंदू यहां पर हैं, हिंदू यहां पर हैं बहुसंख्यक, और हिंदुओं के साथ ही भेदभाव, अन्याय, शोषण, जजिया टैक्स है। हिंदू भाइयों, अब और ज्यादा जुल्म न सहो, उठ खड़े हो, जानो समझो कि आपके साथ क्या हो रहा है, और अत्याचार अन्याय के खिलाफ उठाओ, संघर्ष करो। आओ हम सभी एक साथ होकर आंदोलन शुरू करते हैं।